नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी डिस्कशन करेंगे और महत्वपूर्ण जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड तथ्य होंगे उसको फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर से एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन है, यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है ना। सही बात है, हम लोग सपने देखते रहते हैं कि हाँ आज ये बन जाते, चाहे वो बन जाते तो अच्छा होता, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते। कोशिश करना है क्योंकि ज़माना, देखिए, आपके पास पैसा है तो ही आपका इज्जत है, नहीं तो नहीं है ना। आज का डेट में तो यही कहानी हो गया है कि आप कोई बढ़िया पोजीशन पे हैं, पैसे हैं आपके पास, ठीक है, तो पर्सनालिटी है तो ही आपका इज्जत करता है, नहीं तो लोग आजकल भूलने में कसर नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा कोशिश करते रहिए और मुकाम हासिल करने का हमेशा कोशिश करते रहिए। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 15 जुलाई या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 18 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला, आपको याद होगा कि जो अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे, इसे भी याद रखिएगा, है ना। श्वेत राष्ट्रपति मतलब जो गोरे और काले का जो भेद होता है, तो अश्वेत जो है ना, अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये तो 18 जुलाई को मनाया गया है। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ये महिला दिवस नहीं, मलाला दिवस है, ठीक है। मलाला दिवस जो हम लोग पढ़े थे ना, मलाला जो यूसुफजई हैं, उनका जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, ठीक है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर या मैस्कॉट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए जागृति, ऑप्शन नंबर बी संदेश, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रीति या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जागृति नामक शुभंकर लॉन्च किया है। किस लिए? उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को और भी मजबूत करने के लिए और उसका अधिकार के प्रति कि क्या क्या उसका राइट्स है उसको जागरूक करने के लिए जागृति नामक जो शुभंकर है उसको लॉन्च किया। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने सर्बिया में आयोजित पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? देखिए, ये कहाँ पे आयोजन किया गया है? सर्बिया, है ना। इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड, इसे भी याद रखिएगा। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड, बेलग्रेड इसका राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर डी डी गुकेश, ऑप्शन नंबर सी आर राजा ऋत्विक, ऑप्शन नंबर डी राहुल श्रीवास्तव। तो अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने सर्बिया में जो होने वाले शतरंज टूर्नामेंट है, पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड। जैसे ये तो आर प्रज्ञानंद को जीत गया है, ठीक है। डी गुकेश जो है ये और एक तो टूर्नामेंट जीते हैं, ये क्या है? गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब जीते हैं। और यहाँ पे देखिए, आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित रेक्जाविक ओपन 2022 टूर्नामेंट भी जीता है शतरंज का। ये सब सारे जितने भी है शतरंज के टूर्नामेंट है। आर राजा ऋत्विक ये 17वें ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। संकल्प गुप्ता ये 71वें, भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मित्रभा गुहा ये 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीती है, जो कि कहाँ की रहने वाली है?
कोलकाता के। और राहुल श्रीवास्तव रहने वाले हैं मित्रवा गुहा। राहुल श्रीवास्तव 73वें ग्रैंड मास्टर जीते हैं, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, ठीक है। और एक नाम है प्रियंका नुटक्की, ये भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर शतरंज से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से ही क्वेश्चन कोई ना कोई बनेगा फ्रेंड्स, तो आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस आईआईटी ने जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? किस आईआईटी के द्वारा? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, और आईआईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा जनगणना डेटा वर्क स्टेशन स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ आईआईटी से आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड, आईआईटी गांधीनगर में परम आनंद सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया, अभी हाल ही का बात है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगर जनगणना की बात करें तो बांग्लादेश अपना पहला जनगणना डिजिटली कराने वाला है, ठीक है। डिजिटल तरीके से पहला जनगणना कराने वाला बांग्लादेश अभी जा रहा है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंडिगो ने किसे गैर स्वतंत्र और गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए एम दामोदरन, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी अल्वारो लारिया, ऑप्शन नंबर डी पीके सिंह। तभी हाल ही में इंडिगो ने एम दामोदरन को क्या है, गैर स्वतंत्र और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी नियुक्तियां देख लेते हैं। ये तो इंडिगो के द्वारा एम दामोदरन को किया गया है। राजेंद्र प्रसाद को क्या नियुक्त किया गया है? ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी बने हैं, ठीक है। अल्वारो लारियो जो है आईएफएडी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और वीके सिंह जो है आरईसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो परमेश्वरन अय्यर बने हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी, ठीक है। और आपको सीबीएसई की अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए, सीबीएसई की जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? तो निधि छिब्बर जी बनी है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। जेएनयू की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जेएनयू की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने मिलकर ये सीमा विवाद जो भी है दोनों राज्य का वो सुलझाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। असम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, जैसे असम में अम्बुबाची का मेला अभी लगा हुआ है, कामाख्या माँ का मंदिर में लगा हुआ था 4 दिन के लिए, 4 दिवसीय होता है, ठीक है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में स्थापित किया गया है। जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भी असम में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये नीलमणि फुकन को मिला था, जो कि असम के रहने वाले हैं, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। असम के जो राज्यपाल है वो कौन है? जगदीश मुखी। बहुत फेमस एक असम का फेस्टिवल है वो है बिहू डांस, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में, ठीक है। ढोला सादिया पुल, ठीक है, जो धुबरी से लेकर ढोला सादिया तक पुल है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे वो जगदीप धनखड़ थे, ठीक है।
जगदीप धनकर, ये इनको अभी एनडीए के द्वारा, जगदीप धनकर पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये अभी एनडीए के द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए का प्रत्याशी हैं, ठीक है। तो अभी इनके जगह पे पश्चिम बंगाल में किनको राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ला गणेशन, ऑप्शन नंबर बी फागू चौहान, ऑप्शन नंबर सी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह कोश्यारी। तो अभी हाल ही में ला गणेशन, जो कि मणिपुर के राज्यपाल भी हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार, मतलब मणिपुर के राज्यपाल भी रहेंगे और वेस्ट बंगाल का भी राज्यपाल रहेंगे, ठीक है। तो एक राज्यपाल को दो से, मतलब एक से ज़्यादा राज्यों का भी पदभार दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ला गणेशन को ये अतिरिक्त पदभार मिला है, ठीक है। मणिपुर के ये गवर्नर हैं और अभी बंगाल के भी गवर्नर ये बने रहेंगे। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल है और इन्हीं के द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है केरल में। फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है, इसे भी याद रखिएगा। और मनोज सिन्हा ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सामने में ग्रुप डी का एग्जाम है, तो ये सब से क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन को जो सेमिनार आयोजित किया गया था, स्वावलंबन को कहाँ पर संबोधित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी पटना। तो स्वावलंबन जो है ये किस लिए है? तो नौसेना में नवाचार के लिए, इनोवेशन, नवाचार का इंग्लिश क्या होता है? इनोवेशन, ठीक है। तो जो नौसेना है, नेवी है, उसमें कुछ नया इनोवेशन करने के लिए और स्वदेशी करने के लिए, मतलब मेड इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का एक स्लोगन है ना, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, है ना। तो ये जो है मोदी जी का स्वदेशीकरण, स्वावलंबन, ये नई दिल्ली से संबोधित किया गया है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सेमिनार आयोजित किया गया था स्वावलंबन नेवी के द्वारा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश में टेली शिक्षा के समझौते पर ज्ञापन की हस्ताक्षर किया गया है? देखिए टेली शिक्षा क्या होता है, जब कभी भी आप कहीं पे विदेश में, मोदी जी देखिए आपको भाषण देते हुए दिख गए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि एक सामने में एक शीशा के जैसा लगा हुआ रहता है, जिसमें वो सारा चीज़ लिखा हुआ चलता हुआ रहता है। और इसके वजह से देखिए मोदी जी अभी कुछ दिन सुर्खियों में भी आए थे, ठीक है, जब अचानक से वो बोलना बंद कर दिए थे, है ना। जो मोदी जी बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं से, मतलब देख के बोलते हैं और अपने मन से भी बोलते हैं, लेकिन देख के बोलते हैं तो उसको टेली प्रॉम्प्टर बोलते हैं, है ना, टेली प्रॉम्प्टर। तो ये जो है ये किसके साथ समझौता किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर। भारत और टेली शिक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया गया था? ए ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो अभी हाल ही में मेडागास्कर के साथ ये भारत और मेडागास्कर का टेली शिक्षा के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मेडागास्कर जो है, इसका कैपिटल क्या है? क्या है? अंतनारिवो, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और करेंसी क्या है? अरियारी, इसे भी याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? क्रिश्चियन नताशे, इसे भी याद रखिएगा, क्रिश्चियन नताशे, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम है फ्रेंड, उच्चारण भी नहीं होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुरुषों की आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में वनडे इंटरनेशनल, है ना, ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है? वनडे इंटरनेशनल। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो रैंकिंग निकाला गया है, इसमें भारत का कितना स्थान रहा, मतलब भारत कितने रैंक पर है, तो ये पूछा है ना, भारत कितने रैंक पर है। ऑप्शन नंबर ए तीसरे रैंक पे, ऑप्शन नंबर बी पहले रैंक पे, ऑप्शन नंबर सी दूसरे रैंक पे या ऑप्शन नंबर डी चौथे रैंक पे। तो भारत इसमें तीसरे रैंक पर है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पुरुषों की आईसीसी रैंकिंग, वनडे रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड, इसे याद रखेगा, ठीक है।
और भारत तीसरे स्थान पर है। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 1909 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, ठीक है। और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ आल्डोन, ये क्या है? जियोफ एलार्डिस है, ठीक है। जियोफ क्या है? एलार्डिस, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके सीईओ है? आईसीसी के सीईओ है जियोफ एलार्डिस, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।